हाय दोस्तों। आज का अपना नया टॉपिक है मंथली सेविंग्स प्लान। तो सब लोग हम लाइफ लॉन्ग सोचते रहता है मंथली कुछ पैसा हम कैसे सेव करना है। तो हम ऐसे सोचते ही रहता है, पूरा साल का साल है ना निकल जाता ही रहता है। क्योंकि अपना नॉर्मली अपना सैलरी आता है मंथ एंड में, तो हमारा सैलरी आने के पहले ही हम पूरा लिस्ट रेडी करके रखता है। तो मान लीजिए अपना लिस्ट कैसे रहेगा, राशन कितना खरीदना है, वेजिटेबल्स कितना पैसा चाहिए, नॉन वेज के लिए कितना चाहिए, स्कूल फीस के लिए कितना चाहिए, रूम रेंट के लिए कितना चाहिए, बिजली बिल कितना भरना है। ऐसे हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपेंसेस का लिस्ट पहले से हम रेडी करके रखता है। तो इसीलिए क्या वो लिस्ट को देख के हमने जो सैलरी जो आएगा उससे कुछ हम पैसा बचा नहीं पाता है। तो हम ऐसे ही लिस्ट बनाते रहेंगे, चलता रहेंगे, तो हम जिंदगी भर कुछ पैसा है ना कुछ भी हम जमा नहीं कर पाएंगे। तो हम कुछ भी पैसा सेविंग नहीं कर पाएंगे, तो अपना बच्चे लोग के लिए फ्यूचर में क्या देंगे, अपना फैमिली के लिए क्या रहेगा और अपना बच्चे लोग के लिए क्या आएगा। तो इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला आज बताऊंगा कैसे आप लोग कुछ पैसा आप बचा सकता है। तो उससे क्या है, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसका मतलब मान लीजिए आपका सैलरी है, तो सब लोग हम क्या करता है, जो सैलरी आता है उसमें से एक्सपेंस लिस्ट बनाता है। ऐसे नहीं करना है, जो भी सैलरी है उसमें से कुछ हिसाब आप इंश्योरेंस के लिए भी रखिए। क्योंकि ये कोरोना जो इस साल में जो आया था उससे हमको बहुत सारा सीखने के लिए मिला है। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और मैं जो इंश्योरेंस के बारे में दूसरा वीडियो में बताऊंगा। और सेविंग्स, तो आपका सैलरी मान लीजिए 10,000 आ जाएंगे, तो उसमें 100 रुपया आप इंश्योरेंस के रखिए, 2-3 हज़ार रुपया सेविंग्स में रखिए, बाकी 7,000 जो बचता है उसमें आप एक्सपेंस से चलाइए। तो मैं जो आज जो टॉपिक जो बताने वाला है, ये जो सेविंग्स का जो प्लान है, आज जो मैं प्लान बताने वाला है, ये प्लान आप थोड़ा डिटेल फॉलो में रहेंगे तो आपको टोटल 3 बेनिफिट रहेगा। वो क्या 3 बेनिफिट रहेगा, कैसे बेनिफिट रहेगा, आप एक बार वीडियो पूरा तक देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं सेविंग्स प्लान में पहले ऑप्शन है चिट फंड। तो चिट फंड के बारे में आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला है। तो पहले मैं चिट फंड क्या है, मेरा तो 30 सेकंड में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। चिट फंड का मतलब क्या है, हमने एक 20 आदमी 30 आदमी मिलके अपना पैसा एक जगह पे इकट्ठा करके वो चिट चलाता है। तो वो जो चिट फंड है वो 2 टाइप का होता है। एक तो कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज भी चलाता है, दूसरा अपना जो रिलेशन वाला या अपना दोस्त लोग 20-30 आदमी मिलके भी ये चिट फंड रन करता है। ये लीगली भी ओके है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये गवर्नमेंट भी कुछ जगह पे अप्रूव भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्रॉब्लम भी, इलीगल जैसे प्रॉब्लम भी नहीं है, तो चिट फंड भी सेफ है। बट ये जो चिट फंड में जो सेविंग्स प्लान है, ये बहुत अपना साउथ में बहुत आदमी यूज़ करता है, नॉर्थ में भी आधा का ऊपर आदमी इसको यूज़ करता है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं एक फॉर्मूला बनाया था आपका सामने, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। मैं पहले जो मैं बनाया था उसको निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो ये आज जो जो चीटी है, मैं 3 लाख के लिए लिया। तो आपको हर मंथ मिनिमम 10,000 रुपया सेव करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया आप हर मंथ करेंगे तो टोटल कितना आदमी है, टोटल 30 आदमी है। तो 30 आदमी का चिट फंड है, और कितना महीने के लिए है, 30 महीना, इसका मतलब 2.5 साल। तो 2.5 साल के लिए आपने हर मंथ 10,000 ये चिट फंड में डालेंगे, तो आपको टोटल 3 लाख होगा। तो जो स्टार्टिंग में पता है सबको चिट फंड में ऑक्शन होता है, तो जो 30 आदमी है वो चिट फंड में आके उस दिन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कुछ आदमी बोलता है 10,000, कुछ आदमी बोलता है 20,000, कुछ आदमी बोलता है 30,000, 40-50, जैसे लास्ट में जैसे आईपीएल में खरीदता है ना प्लेयर्स को, ऐसे ये भी ऑक्शन में जाता है। तो जाने के बाद मान लीजिए फर्स्ट महीना 1 लाख तक ऑक्शन में फाइनल हो गया, तो इसका मतलब है 3 लाख में 1 लाख ऑक्शन फाइनल हो गया, मतलब जो बंदा जो लिया था उसको 2 लाख मिलेगा। तो 2 लाख मिलेंगे तो हमको नॉर्मली कितना भरना है, हर मंथ 10,000 भरना है। तो 10,000 भरेंगे तो हमको डिविडेंड बोलता है। डिविडेंड कितना आता है, डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 30 आदमी, तो हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 3,300 रुपया मिल रहा है। तो 10,000 में हमको 3,300 रुपया हमको मिलेंगे। तो बैलेंस कितना हमको भरना है, 6,600 भरना है। तो इससे हमको कितना पैसा बचेगा, 2 लाख प्लस 3,300, इसका मतलब 2 लैक्स 2,03,000 हमको बच रहा है। तो सेकंड में एक 5,000 कम में छिट गया करके मान के चलिए।
तो 95,000 में सेकंड मंथ ऑक्शन में गया, तो हमको कितना मिला 2,600। तो फर्स्ट जो वाला था उसको 2 लाख प्लस 3,000 प्लस 2,000, तो टोटल 2,05,000। सेकंड वाला का 2,05,000 प्लस डिविडेंड, दोनों मिलके, ये डिविडेंड सबके लिए कॉमन होता है। तो ऐसे हर मंथ हमने मिनिमम 5,000 कम करके जाएंगे 14 महीने तक। उसके बाद हमने 2,000 कम करते जाएंगे, क्योंकि हर मंथ 5,000 नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी एक अंदाज से मैं डाल रहा हूँ, इसको भी एग्जैक्ट पता नहीं है हमको भी। और लास्ट महीने भी कुछ पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 1% वो कमीशन भी लेता है, तो वो डालेंगे। तो टोटल हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है, टोटल साल में 36,000 डिविडेंड मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख 3 लाख चिट डालेंगे, वो लास्ट तक रहेंगे। जो बंदा को कितना मिल रहा है, 3,33,000 मिल रहा है। जो फर्स्ट में जो बंदा लेंगे उसको कितना मिल रहा है, 2,36,000। तो फर्स्ट वाला का ऑप्शन लेके चलेंगे हमने। तो मैंने फर्स्ट मंथ 2.36 का ले लिया, तो ये पैसा मैंने कहाँ पे अभी डिपॉजिट करना है या सेविंग्स करना है, तो हर आदमी के लिए अप्लीकेबल है। ऐसे जो बंदा इसमें है आप कभी भी ले सकता है, बीच में भी ले सकता है, उसके बाद भी कर सकता है। बट मैं स्टार्टिंग से एग्जांपल लेके बताऊंगा, जो उसके बाद जो भी बंदा मान लो इधर में ले चिट ले लेगा, वो लोग के लिए कैसे बेनिफिट रहेगा। तो फर्स्ट वाला का जो सेम है, ये लोग का भी सब सेम रहेगा। तो आगे चल के चलिए मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो 2.36 लैक्स में मैं 2.36 लैक्स कैसे सेव करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा पास अभी 2.5 लाख 2.3 लैक्स पड़ा है। तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। नॉर्मली क्या है, पीपीएफ 15 साल के लिए लिमिट होता है। एसएसए इसका मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, उसका स्कीम है 14 ईयर्स के लिए है। तो ये दोनों में रहेंगे तो हमारे लिए 80C में बेनिफिट रहेगा। इनकम टैक्स के लिए हमारे पास बेनिफिट आता है, ये जो दोनों स्कीम में हम डालेंगे। तो इसमें ये एक लॉजिक यूज़ करना है हमको, क्या है, आप ये जो चिट लेता है ना, कभी भी आप जनवरी फरवरी मार्च ये तीनों महीने में आप ये चिट को ऑक्शन में ले लीजिए। जो आप चिट फंड लेता है ना, ये जो अमाउंट इधर में बोलता है ना, वो जो ऑक्शन वाला अमाउंट आप कभी भी जनवरी फरवरी मार्च, इससे बेनिफिट क्या है, मान लो साल का इसका लिमिट कितना है, आप मैक्सिमम 1-1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा आप नहीं भर सकता है। तो आपके पास जितना पैसा भी हो, बट आपको भरना है केवल 1.5 लाख ही आपको मैक्सिमम लिमिट भरना है। तो मान लो आपने 1.5 लाख अभी ये भर देगा, तो हमारे पास 80,000 बचा है। तो 80,000 क्या करना है, तो हमारे पास फिर वो दूसरा इधर उधर में काम में चला जाता है। इसीलिए हमको ऐसे नहीं करना है। इसीलिए हमको क्या करना है, मार्च जनवरी फरवरी मार्च में वो चिट्ठी ले लेंगे। तो हमको 1.5 लाख पीपीएफ में भरना है या सुकन्या समृद्धि में भरना है। तो बाकी 80,000 को क्या करना है, अप्रैल के बाद फिर से नया आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, तो फिर से आपको वो 80,000 अप्रैल में डाल देना है। आप 2 महीने के अंदर में तुरंत डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मार्च का अंदर है पहला फाइनेंशियल ईयर होता है, अप्रैल के बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसीलिए आप तुरंत वो 80,000 भी डिपॉजिट कर देगा तो आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 15 साल में ये 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, आपको सुकन्या में 14 साल के लिए 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। ये पीपीएफ में अपना 15 साल कंप्लीट करेगा 1.5 लाख के हिसाब से, आपको अराउंड 16th ईयर में 15 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 16th ईयर में मिनिमम 50 लाख आएगा। ऐसे सुकन्या में 14 ईयर्स आपको रखना है और 21 ईयर्स के बाद आपको अराउंड 65-70 लाख आता है। तो देखिए, तो हमने ये चिट डालेंगे, एक चिट डालेंगे तो हमको 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमने 3-4 साल ऐसे जाता रहेंगे तो हमको ये जल्दी के जल्दी क्लियर कर सकता है। इससे हमारे पास मैं जो स्टार्टिंग में बताया ना 3 बेनिफिट रहेगा करके, वो क्या है, फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास डिविडेंड का रूप में 36,000 आ रहा है, ये भी एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है हमारे लिए। दूसरा है हमको पीपीएफ 80C में भी ये कवर हो जाएगा, तो हमको इनकम टैक्स में भी ये दिखा सकता है। तीसरा क्या है, हमको 15 साल के बाद हमारे पास एक मिनिमम 45 लाख का पैसा अपने हाथ में आएगा। तो हमारे पास मिनिमम कितना आ रहा है दोस्तों, 45 लाख हमको मिनिमम आएगा। तो ये 3 फायदा रहेगा, 80C का एक फ़ायदा है, 45 लाख का एक फ़ायदा है, और हमको डिविडेंट है, ये जो डिविडेंट है ये भी हमको फ़ायदा है। तो ये एक चिप में हम डालेंगे, हम सेव करेंगे, हमको 3 बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सोचिए, सोच के आप
ये चीज़ भी फ़ायदा उठाइए। इससे आपको फ्यूचर में आपका बच्चे के लिए कुछ पैसा रहेगा, तो उससे आपका बच्चा और आपका फैमिली के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।